जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह का लोगो बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद है कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर हमें क्यूब एनिमेशन बनाना नहीं आती, तो इसके लिए भी कोई वीडियो बना दे ताकि हम क्यूब एनिमेशन बना सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नया कंपोजिशन बनाना है। ठीक है, कंपोजिशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं जैसा कि इसको मैन लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हम रखेंगे 1000। अब सबसे पहले हम एक नया सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड का नाम दे देते हैं 3D, क्योंकि हम इस 3D पे एक 3D इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए इफ़ेक्ट प्रीसेट में जाएंगे हम। प्रीसेट में जाने के बाद हम वीडियो को पालेट, फिर हम 3D एलिमेंट इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम सीन सेटअप पे जाएंगे। सीन सेटअप में जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के बाद हम थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो हमारा ये क्यूब कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं इसके बिल्कुल कोने इस तरह का शो ना हो, हमें इसके कोने चाहिए। जैसे कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि इस वीडियो पे ये कोने बने हुए हैं। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि इसके भी हमें सेम सेटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ये यहाँ पर 0.02 लिखा हुआ है, हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमें वो ही चीज़ मिल जाएगी। तो हम थोड़ा सा उसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हम इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी कर देंगे। ठीक है, छोटी करने के बाद हम एक जैसे इसको नाम दे देते हैं, अप कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड हम इसको Ctrl D से डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद एक और जो हमने डुप्लीकेट लिया है इसका लिख देंगे डाउन। ठीक हो गया। अब डाउन को करना क्या है, पहले अप पे जाते हैं। ठीक है, अप पे जाने के बाद हम इसके जो ये हमारा मटेरियल बना हुआ है, जो हमारा कलर बना हुआ है, हम कलर पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से टेक्सचर अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास लोगो बना हुआ है वो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल ही यहाँ पर आपको इस पे मटेरियल पे क्लिक करना है। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम इस पे पिक्चर अपनी लोड करेंगे। हमारी पिक्चर लोड हो चुकी है। अब हम इस पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम इस पे रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। रिफ्लेक्शन का कलर जो है वो ब्लू ही होना चाहिए, एज इट सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो सही से सेट नहीं होगी। थोड़ी सी ये हम बढ़ा देंगे, इस रिफ्लेक्शन को भी सेम वो ही देंगे। थोड़ी सी इसकी ये भी हम बढ़ा देंगे। अब जो है हम नीचे वाले पे काम करते हैं। डाउन को क्लिक करेंगे और इसकी हम साइज़ कर देंगे बिल्कुल छोटी, जितनी हमें चाहिए। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल ही छोटा कर दिया है। इसका डुप्लीकेट लेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे। हमें ये कॉपी मिल गई है। ठीक है, तो हमें सेम मेथड में करना है कि पिक्चर में जाएंगे। अब इसकी डाउन वाली जो पिक्चर है वो हम लोड करेंगे यहाँ पर। जैसे ये हमारी डाउन वाली है, हम ओके करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा लोगो जो है कंप्लीट बन चुका है। तो अब जो है हमारे यहाँ पे अप को थोड़ा सा हम हाइड करेंगे और यहाँ पे आप ज़रा गौर करेंगे तो मेरी पिछली वीडियो पे यहाँ पे कुछ वाइट शेडो आ रहा था। यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे तो यहाँ पे वाइट शेडो आ रहा था। तो ये हमने
कुछ इस तरह ऐड किया था कि डाउन को हमने डुप्लिकेट लिया था, डुप्लिकेट लेने के बाद एक नया मटेरियल वाइट में लिया था और इस पर अप्लाई कर दिया था। अब हम इसकी साइज़ कर देंगे छोटी, सॉरी इसकी नहीं, ठीक हो गया। इसकी हम बिल्कुल बारीक कर देंगे। अब हम थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से कुछ हमारा लोगो तैयार हो चुका है। हम उसका अप वाली शो करेंगे। मेन में जाएंगे। मेन में जाने के बाद रेंडर सेटिंग कुछ हम सेट कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा लोगो बन चुका है। थोड़ी सी हम उसकी जो टाइमिंग है कम कर देते हैं, लाइक दैट 10 सेकंड कर देते हैं। अब हम जाएंगे वापसी सीन सेटअप में। हमारे पास जो डाउन है इसके हम कर देंगे चैनल 2 और अप का कर देंगे हम चैनल 1। बस लोगों में सिर्फ हमारा बनाने का इतना ही काम था। अब हमें जो काम करना है वो इसकी एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन बनाने के लिए सिंपली ग्रुप 1 में जाएंगे। ग्रुप 1 में जाने के बाद ऑफ चैनल में जाएंगे। उसके बाद चैनल 1 और चैनल 2 पे हमारा काम होगा। ठीक है, जैसा कि हम इस पे जाएंगे तो हम यहाँ से ये बीच वाली वैल्यू उठाएंगे और चैनल 2 में से भी हम रोटेशन में बीच वाली वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यू प्रेस करेंगे, हमें दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब एक वैल्यू को थोड़ा हम आगे को ले जाते हैं। अब जाते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देते हैं 180 और थोड़ा सा आगे जाकर इसको नीचे वाली वैल्यू को भी हम 180 कर देते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और हम चारों को सेलेक्ट करके शिफ्ट F9, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी शिफ्ट F9 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक लोगो जो है तैयार हो चुका है। चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगो हमारा तैयार हो चुका है। इस लोगो में मैंने एक और चीज़ भी ऐड की थी कि यहाँ से इसको एक लाइट क्रॉस कर रही है। जैसा कि लोगो चलने के बाद ये स्टॉप हो जाता है तो एक ये वाइट कलर की लाइट शो होती है। लाइट लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाके लिखेंगे CC लाइट स्वीप। ठीक है, अब हम इसके 3D पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे, लाइक थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अब इसकी हम सेंटर पोजीशन जो है वो थोड़ा आउट कर देते हैं। ठीक हो गया, और ये थोड़ा सा आगे जाके इसको पूरी को क्रॉस कर दें ऐसे। तो ये मैं थोड़ा आपको चला के दिखा देता हूँ। इसकी हम वैल्यू शो कर देता हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप काफ़ी हद तक सीख चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर दें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। लास्ट टाइम मैं यही कहूँगा कि मेरी पूरी वीडियो देखा करें। और दूसरी बात ये कि आप दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दे, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन बार में मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।